घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई, 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार, आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आप सभी को भी एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। आज तो जैसे रोज़ हम देव उठी, 11 बाघ बारस, धनतेरस और उसके बाद छोटी दिवाली कल हमने मनाई। आज हम बड़ी दिवाली, मेन जो दिवाली है वो आज मानी जाती है। तो दिवाली की आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। आप सभी को तन की तंदुरुस्ती मिले, मन की ढेर सारी खुशियाँ मिले, धन से आप माला माल संपन्न हो जाएं और लोगों के साथ बड़े स्वीट से रिलेशन सदा बने रहें। ये मेरी आप सभी के लिए शुभ भावना है, शुभकामना है। और जैसे आपने गीत सुना, आत्म दीप जगाओ, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। असल में हम सभी को आत्मा की ज्योत जगानी है,
आत्मा की ज्योत जग तो गई है, बाबा मिल गया, आत्म ज्योत जग गई, लेकिन ज्ञान का घी सदा इसमें डलता रहे और हम आत्माएं जल्दी से जल्दी सुंदर सतोप्रधान अपना जो विश्व है वो जल्दी से जल्दी सतयुगी दुनिया ला सकें, ऐसा सभी का पुरुषार्थ में तीव्रता आए, क्योंकि समय बहुत कम है और इतने कम समय में अभी मंजिल दूर दिख रही है। तो हम जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ करें सतो प्रधान बनने का, दिव्य गुण धारण करने का, तभी हम मानेंगे। क्योंकि दिवाली तो बहुत जल्दी नज़दीक, सतयुगी राजधानी हमारी, जहाँ पे अभी हम सबको चलना है, लेकिन उसके पहले बनना तो यहाँ है। तो आत्मा की ज्योत सदा जगी रहे, उसमें ज्ञान का घी सदा डलता रहे और जल्दी से जल्दी हम सब आत्माएं संपन्न बन के दिव्य गुण और शक्तियों को धारण करके देव आत्मा बनने की तैयारी कर लें और जल्दी एक बार घर वापस चलना है और वापस अपनी राजधानी में आना है राज्य करने के लिए। तो उसी की जो घर घर खुशियाँ मनाते हैं दिवाली के त्यौहार पे, तो ऐसे सुंदर दिन की यादगार की आप सभी को दिल से बधाई। आज हम सुनेंगे बाबा से, बाबा ने आज क्या इशारा दिया दिवाली के दिन। वैसे भी आज अक्टूबर का लास्ट डे और दिवाली का दिन, आज भी दिवाली है, कल भी अभी दिवाली मनाएंगे लोग, इसलिए आज के दिन का बाबा का क्या इशारा है वो हम सभी सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास नहीं आ सकते, तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। जिनके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, जिनकी आत्मा की ज्योति सदा जगी हुई है ना, ज्ञान का घी जिसमें डलता रहता है, प्रकाश ही प्रकाश है, तो जहाँ प्रकाश है वहाँ भूत नहीं आ सकते। इसलिए बाबा कहते तुम उन भूतों से डरो मत, तुम उनको डराओ, भगाओ उनको। बाबा ने प्रश्न पूछा, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? जो ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चे, उनके जीवन की शोभा पूछते बाबा क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। भूत माना कोई भी अवगुण आसुरी गुण नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार कौन है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो शिव बाबा का बच्चा कहला नहीं सकते। ओम शांति। बाबा पूछते हैं, शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? पूछ रहे हैं बाबा। जब यहाँ बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते, क्योंकि याद करने बिगर आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, और शुद्ध नहीं बनेगी तो सतयुग में नहीं आ सकती, वर्षा नहीं मिल सकता। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती है। सिर्फ विकार की भी बात नहीं है, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, ऐसा नशा रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं, ये बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं है। बाबा को चलन से पता चलता है। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देखकर अंदर में ऐसे होता है, ये भी ऐसे है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वो निश्चय ही नहीं है, नशा ही नहीं है। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो कि हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए।
प्रजा की थोड़ी महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना, दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वो जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वो तो है हद का मायावी मोह, ये तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देखकर खुश ना हो? होता होगा कोई? कोई नहीं होता होगा। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने ज़रूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का तो धर्म ही अलग है। ये भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़ी जानते थे सन्यास धर्म को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है। उनको तो ज्ञान मिलने का है ही नहीं। उनको तो ज्ञान मिलने का है ही नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो। नीचे, वो भी नीचे बैठ के आराम से। अब तो फिर भी तबीयत थोड़ा ठीक ना होने के कारण किसी को बैक पेन, किसी को नी पेन, ऐसा सब होता है, इसलिए नीचे नहीं बैठ पाते। पहले तो नीचे बैठ के ही पढ़ते थे। अब कुर्सियाँ सोफे जो भी लगे हैं, तो ये समय अनुसार जैसी जिसकी तबीयत उसी हिसाब से, बाकी है तो फिर भी साधारण है। बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देखकर मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर होता है। तो तुम बच्चों को अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मज़ा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा? भुट्टू माने बुद्धू। ना जानने के कारण कह देते वो तो सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामानुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू कर देते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं, तो ये कभी भी सुना नहीं होगा। वो तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो ज़रूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी नहीं ले जाते। याद नहीं रहता कि किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरीय मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? हाँ, मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या, जिससे सीखा हूँ? तो ये सब बातें समझानी चाहिए।
भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने के लिए भी तो है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वो हमको पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते क्लास में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मुरली को हम ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि इसमें तो और लंबा करते हैं, तो इसमें टाइम इतना लोग बोलते हैं इतना लंबा नहीं पड़ता है, सुनता है कोई। इसलिए बाबा कहते क्लास में भी जास्ती टाइम नहीं लेना चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते भी हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अलफ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या तुम भूल गए हो? नहीं बाबा नहीं भूले, वैसे तो भूल गए थे, पर बाबा आपने याद दिलाया तो याद आया। ये भी ड्रामा की भावी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा ज़रूर नई दुनिया का ही होगा ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं है। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं एक ही बात है बस, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। तो यहाँ तुम 1 सेकंड में भी किसी को स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर, बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को सही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना साल्वेंट बनाते हैं, फिर इनसाल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का खेल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा हो जाना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त है वही ये सर्विस करते हैं। वो भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। अगर कोई ऐसा बोले कि क्या करें बाबा, हम तो बंधन में, हम कुछ नहीं कर सकते, बाबा कहते तुम तो इसका मतलब रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी भी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वो तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग भी फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उनकी समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं हैं। वहाँ भी जाकर दास दासियाँ बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ही ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। हाँ, क्योंकि यहाँ संस्कारों को सुधार नहीं सकते, सुधारना भी नहीं चाहते, और फिर बोलते कोई बात नहीं, सतयुग में जो बनना होगा बन जाएंगे। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी नहीं समझते हैं, यहाँ से बाहर निकले और खलास। यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ भी समझते नहीं है। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है। एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं? साहूकारों की भी दास दासियाँ बनेंगे ना।
अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में शांति सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई नहीं होनी चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। इस कलयुग में भी अभी भी ऐसे घर हैं कई, जहाँ ज्वाइंट फैमिली में रहते, बहुत बड़े बड़े परिवार हैं, सब एक दूसरे का बड़ों का रिस्पेक्ट रखते हैं। हाँ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, आपस में इतना प्यार है ना। तो आज भी ऐसे कई घर हैं, बाबा कहते देखे हुए मेरे। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी कई अच्छे अच्छे घर ऐसे देखे हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठा और इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। यहाँ 2 बहुएं तो नहीं रहती, लेकिन सासू के से भी अलग होने जाती है ना। एक ही बहू है, लेकिन उसको भी सासू के साथ नहीं रहना, उसको भी अलग ही रहना है ना। 2 को भी साथ में नहीं रहना। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात ही नहीं है। हाँ, जब बड़ों का हम रिगार्ड रखना सीख जाते हैं ना, कोई खिटखिट की बात ही नहीं रहती। बड़ों ने जो कहा हाँ जी कह दो, प्यार से मान लो, सुन लो, तो कहाँ टकराने वाली बात है। सब आज्ञाकारी। उस समय बाबा को भी सन्यासी के ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो ये है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं। बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बैच बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो समझ कर लो, ऐसे ही किसी को नहीं दे देना होता है। बाबा कहते हैं पहले उसके बारे में समझाओ और उसकी क्या नियम मर्यादाएं धारणाएं कुछ है, उसके बाद ही दे सकते। इस बैच को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे माने लक्ष्मी नारायण। गीता वाले जो हैं वो अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्कर फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे क्या? हम ऐसा थोड़ी कह सकते नया घर था ये पुराना क्यों हो गया। तो जैसे नई चीज़ भी पुरानी होती है, ऐसे ही आत्मा भी की भी शक्ति यूज़ होते होते तो कम होंगी ना। चक्कर तो फिर नहीं, हर एक के दिल में ये ज़रूर आता है कि हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर मेरे में कोई खामी है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पार्ट बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। ये बाप समझाते तो बहुत हैं, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। ये भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उसको कहते राम बोलो राम बोलो। देखते हैं अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते रहते हैं। फिर उनको ले आकर जलाने की दरकार क्या है? गंगा में अंदर डाल दो ना, कचमच आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा ना। पारसी लोग रख देते हैं तो वो हड्डियाँ भी काम में आती हैं। बाप कहते हैं तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं।
ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरी बात, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपावली अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही बना रहे हो। बाबा ने स्लोगन में कहा, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते। अमावस्या का दिन है ना, दिवाली का दिन, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन बहुत सारा रिद्धि सिद्धियाँ करते हैं लोग। तो बाबा क्या कहते हैं, उसमें भूतों को भी वश में करते हैं, फिर उसका मिसयूज़ करते हैं, ऐसा वैसा जो भी है पता नहीं। तो बाबा कहते हैं, ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते। आज के दिन लोग बहुत सारा ऐसा ऐसा करते हैं। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे, तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। जितना योग युक्त रहेंगे उतना उनका कोई भी असर हमारे पे नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। तो अभी आने वाले कल भी दिवाली का ही दिन है, क्योंकि 31 और पहली 2 दिन दिवाली मनानी है। और यहाँ दिवाली के दूसरे दिन विश्वकर्मा डे होता है ना, तो उसको यहाँ पे नया साल मनाते हैं। हिंदू उसका पुराने चोपड़े क्लोज और नया चोपड़ा चालू, तो चोपड़े की पूजा होती है उस दिन, तो उसको नया साल मनाते हैं। 2 तारीख वाला नया साल मनाते हैं, 3 तारीख को भैया दूज को भाई बीज कहते हैं। तो अभी दिवाली चलेगी अभी और 2-3 दिन, इसलिए हम रोज़ विश करते रहेंगे एक दूसरे को, दूर बैठे भी याद सामने महसूस करते हुए हैप्पी दिवाली अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।